नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यह शक्ति खुद चलकर आएगी तुम्हारी झोपड़ी के भाग्य बदलने के लिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह शक्ति अब तुम्हारे घर तुम्हारे भाग्य बदलने के लिए आ रही है। यूँ समझ लो कि यह शक्ति अब तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करने वाली है कि तुम्हारा नसीब का द्वार खुल जाएगा, तुम्हारे भाग्य चमक जाएंगे और यूँ समझ लो अब की हीरे मोती जैसा आपका भाग्य चमकने वाला है। लेकिन इस वीडियो को अनदेखा करने की भूल मत करना। अभी के अभी इस वीडियो को अंत तक देख लेना, नहीं तो फिर बहुत पछताओगी। हम यह बात आपको पहले ही कहते हैं क्योंकि अक्सर आप एक गलती हमेशा ही करते हैं कि हमारे किसी भी वीडियो को आप शुरू से अंत तक नहीं देख पाते, बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं और बातों को समझ भी नहीं पाते हैं। और फिर वह कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान बर्बादी ही देता है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और बातों को समझ लेना कि आखिर यह शक्ति आपके घर क्यों चलकर आने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि इस घटना के दौरान आपको कुछ ऐसे भी गलती जाने अनजाने में आकर नहीं करना है, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे हम बताने वाले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जाने अनजाने में आकर कोई गलती ऐसा कर जाती है जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए या फिर आपका भाग्य खराब हो जाए, आपको पाप लग जाए, तो फिर यह शक्ति आपको दंडित भी कर सकता है। जी हम, यह बात थोड़ा कड़वा है, इससे आपको डरना नहीं है, बल्कि यह एक सच्चाई था, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति भाव के साथ, जिनके मन में दूसरों के प्रति जलन का भावना नहीं है, जो घमंडी नहीं है, वह सबसे पहले 5 बार जय माता दी का जयकारा जरूर लगा दे। अगर आप ऐसा करेंगे तो तुम्हारे पुण्य कर्मों का घड़ा भरेगा। और अगर आप इस वीडियो को देखकर अपने जीवन काल में कुछ बदलाव कर पाते हैं, अपने जीवन काल से दुखों को मिटा पाए हैं, आप सफलता प्राप्त कर पाती हैं, तो फिर दोस्तों हमारे पुण्य का भी हमें फल मिलेगा और हमारे पुण्य कर्मों का भी खड़ा भरेगा। तो थोड़ा सा पूरे ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यश में यह शक्ति आपके घर खुद चलकर आएगी। यह सुनने में जिस प्रकार चौंका देने वाला है, असलियत में उनसे भी बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी शक्ति किसी के घर खुद चलकर नहीं आती। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घर में देवी देवताओं का वास करवाने के लिए तरह तरह के यज्ञ करते हैं, तरह तरह के हवन करवाती हैं, और उसके बाद भी किसी के घर देवी माँ प्रवेश नहीं करती। तो इसे आप यह चीज़ तो जरूर ही समझ सकते हैं कि जब भी कोई भी दिव्य शक्ति किसी के घर प्रवेश करता है तो या तो उनका भाग्य बहुत अच्छा होता है या तो उनके पुण्य कर्म बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, सभी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग यज्ञ करवाते हैं, बड़े बड़े हवन करवाती हैं और अपने घर में देवी देवताओं का वास करवाती है। तो अगर आपके घर यह शक्ति अब खुद चलकर आने वाली है तो दोस्तों यह बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मौका भी, क्योंकि आपने जरूर ही पिछले समय किसी भी व्यक्ति का बहुत अधिक मदद किया होगा। आपने अपने खुद के पैसों से मदद किया होगा, यही नहीं बल्कि अपने किसी ऐसी जगह पर दान किया होगा जहां दान करने से आपको बहुत पुण्य प्राप्त हुआ है। जी हां, आप लोग दान पुण्य पर भरोसा रखते हैं। यह सबसे बड़ी बातें और यश में यही कारण है कि यह शक्ति आपके घर प्रवेश करने वाली है और आपकी झोपड़ी के भाग्य खुलने वाले। खाने का अर्थ यह है कि अपने पिछले समय बहुत अधिक दुखों का सामना किया है, मुसीबत का सामना किया है, परेशानियों को झेला है, और यही नहीं बल्कि आपने बहुत अधिक दुख तकलीफ को भी अपने जीवन काल में देखा है
और उन दुख तकलीफों को आप लोग आज तक नहीं भूल पाए। आप अपने जीवन काल में पुण्य बहुत प्राप्त करते थे, लोगों का मदद भी करते थे, आपका व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन आज से पहले आपकी पुण्य कर्मों का आपको फल नहीं मिला है। वह कहते हैं कि भगवान के घर थोड़ा सा देर तो जरूर हो सकता है, पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से अभी शक्ति इतना प्रसन्न हो गई है कि आपके घर स्वयं चलकर आने वाली। जी हाँ दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात, और इस बात को आप हल्के में लेने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो इस बात को हल्के में लेकर इस वीडियो को नज़रअंदाज करेगा वह जीवन में सबसे बड़ा लापरवाह इंसान होगा और सबसे बड़ा मूर्ख भी होगा। क्योंकि जब भी कोई देवी देवता हमारे घर प्रवेश करती तो हमें कुछ ऐसी गलती करने से बचाना होता है जो दोस्तों आपके भाग्य को भी खराब कर सकता है, या यूं कर सकते हैं कि उसे शक्ति को नाराज भी कर सकता है। आपने देखा होगा कि जब कभी भी लोग बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, बड़े बड़े पूजा पाठ करवाती है अपने घर में, तो उसे समय वह लापरवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। उसे समय उसके मन में एक ही चीज होता है कि अभी हम भक्ति कर रहे हैं, अभी हम बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, तो इस समय हम कोई गलती नहीं करेंगे। और सावधानी से तो आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि यश में भले ही आपके घर यह शक्ति बिन यज्ञ के, बिना भक्ति भाव के, बिना पूजा पाठ के आपके घर में प्रवेश हो रहा है, लेकिन आपको ठीक उसी प्रकार ध्यान रखना है जिस प्रकार लोग बड़े बड़े यज्ञ करवाते समय रखते हैं, बड़े बड़े भजन करवाते हैं, बड़े कीर्तन करवाते उसे समय जो चीज वह अपने ध्यान में रखते हैं, वह चीज अभी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यह आपके पुण्य कर्मों का फल है। तो यह मत समझिएगा कि हम लापरवाह हो जाए। आपको अपने जीवन काल में यश में इस चीज को समझना है कि हम जो भी कह रहे हैं उसका में मकसद बहुत बड़ा है। हम बहुत कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं, बस समझने का प्रयास कीजिए। आपके घर या शक्ति प्रवेश कर रही है, तो आप जब कोई व्रत रखते हैं, जब कोई यज्ञ करवाते हैं, जब कोई पूजा पाठ करते हैं, उसे समय जितने बातों का ध्यान रखते हैं उतने बातों का आपको यह समय भी ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप यह तभी कर पाएंगे जब इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को जो अंत तक देखिएगा उसी को पता चलेगा कि आखिर कौन सा जाने अनजाने में आकर भी गलती नहीं करना है। तो चलिए हम आपके पूरे विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर यह है कि यश में आप सबसे बड़ी बात का यह ध्यान रखें कि आप अपने घर के साफ सफाई पर ध्यान दें। जी हाँ, जिस प्रकार आप लोग एक पूजा पाठ करते हैं, उसे समय जिस प्रकार आप लोग अपने घर के साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, ठीक उसी प्रकार यश में भी देना। अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो उनको तुरंत ही साफ करें। कूड़ा कचरा है तो उसको तुरंत ही बाहर करें। अगर कोई और भी ऐसी चीज है जो कि नकारात्मक शक्ति आपके घर में फैला रहा है, तो उसे तुरंत ही आपको खत्म करना है। दूसरे नंबर पर इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग यश में कहीं ना कहीं भिखारी या फिर पागल के रूप में कोई भी व्यक्ति कहीं भी आपको दिखाई पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं किसी कार्य की सिलसिले में यात्रा पर जाते हैं, या फिर आपके घर के सामने ही कोई व्यक्ति आकर आपसे कुछ मांगता है, तो आप उसे दान जरूर करते हैं। हम यह बात जानते हैं, लेकिन अभी आपको इस बात का ध्यान देना है कि खुद ही आपको कहीं जाकर दान पुण्य करना है। आप कभी कभार देखे होंगे कि कहीं अगर यज्ञ करते हैं, लोग बड़े हवन करवाती, तो वहां बहुत सारे लोगों को प्रसाद खिलाने के लिए या फिर बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है और उन लोगों को खिलाया पिलाया जाता है। तो आपको हम यह कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि आपको इतना कुछ करना है, बस अगर मौका मिल जाए तो आप कहीं जाते हैं तो भिखारी में दान कर दे। भिखारी में दान पुण्य करेंगे तो आपके ऊपर यह शक्ति और भी प्रसन्न होगा। जी हाँ दोस्तों, और एक बात वह यह कि दोस्तों, आप लोग यश में अपने मन में किसी के प्रति गलत भावना ना रखें। अब होता है कि कई लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उनको देखकर लोग कहते हैं,
अरे यह तो याद आगे बढ़ रहे, इसे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और यही नहीं, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि लोगों को नीचे गिरने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। हम जानते हैं कि आप वैसा नहीं करते, लेकिन आपको कभी करना भी नहीं है, अपने मन में गलत भावना रखता भी नहीं है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि अश्व में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन काल में लापरवाह इंसान जैसा काम करता है। खाने का अर्थ यह है कि हम कई ऐसे ज्योतिषी कार्यक्रम में आपको बता चुके हैं कि घर से आपको संध्या के समय, जब संध्या होने वाला होता है, उसे आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद तक किसी को भी अपने घर से कोई भी चीज निकल कर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो समय होता है माँ लक्ष्मी का समय होता है। इस समय आपके घर में दिव्य शक्ति वास कर रही होती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर इस समय आप अपने घर से धन दौलत रुपया पैसा बाहर करती तो उसी के साथ माँ लक्ष्मी भी आपके घर से बाहर चली जाती है। और इससे आप यह समझ कर चलिए कि अगर यह गलती आपसे हो रहा है तो फिर आप अपने हाथों से अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। इस बात का ज्यादा ध्यान दे तो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही आप संध्या के समय में अपने घर में झाड़ू ना मारे। कई बार ऐसा होता है कि कूड़ा कचरा आप देखते हैं और अपने घर में झाड़ू मारना शुरू कर देते हैं, संध्या का समय हो या फिर कोई और समय हो, लेकिन संध्या के समय में झाड़ू बिल्कुल भी आपको नहीं मारना है। इसे ग्रह दोष बनता है और भाग्य भी खराब होता है। और इसके उपरांत ही ग्रहों की दशा जिस प्रकार से हमें संकेत कर रहा है, ऐसे में आपके अगर राशिफल के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें कि आशु में आपके लिए किस प्रकार रहने वाला है, क्या कुछ ग्रहों की ओर से आपको संकेत मिलने वाले हैं, कौन कौन से क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, कल के दिन आप लोग काफी खुशनुमा समय व्यतीत करेंगे। कल दिन की शुरुआत से ही आप लोग काफी प्रसन्न रहेंगे। किसी कार्य के पूरे हो जाने से लेकर या फिर किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा आप लोग कल दिन की शुरुआत में ही कर सकते हैं। कल आप लोग दिन की शुरुआत से ही कोई बड़ी खुशखबरी सुन सकते हैं, फोन कॉल के माध्यम से कोई बड़ी खबर सुन सकते हैं, या फिर कल दिन की शुरुआत से ही आप लोगों के मन में काम करने के प्रति बहुत ज्यादा इच्छा रहेगी। काम करने के प्रति आपके मन में काफी ऊर्जा देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि आपके भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं भी बन सकते हैं। भविष्य को लेकर आप कुछ योजना बना सकती हैं, कुछ योजना को आप स्थगित कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी योजनाएं होंगे जिसको आप लोग यश में काफी तेज गति के साथ आगे लेकर जा पाएंगे। जी, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके भविष्य को लेकर जो योजनाएं हैं वह सफल होने वाली है। संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। करियर में आ रही बढ़ाव से इसमें छुटकारा मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। और रुके हुए पेमेंट या फिर रुके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं, वह चाहे किसी को उधार दिया हुआ पैसा हो या फिर आपका पेमेंट हो। यश में किसी बड़े कार्य को करने के बारे में आप सोच सकते हैं, और किसी पुराने मित्र या फिर किसी रिश्तेदार से इसमें मिलने का भी आपको मौका मिलेगा, या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आपको बातचीत करने का मौका मिलेगा, जिसे कि आप भी उसे व्यक्ति को कुछ सीख पाएंगे और वह भी आपको कुछ सीख पाएंगे। यानी कि अभी किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मेलजोल आपका बन सकता है। कहीं अगर यात्रा पर जाती है तो ट्रैफिक नियमों का ख्याल कर ध्यान रखें, और आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो फिर आप लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपके कार्यों से लोगों को थोड़ा जलन हो सकता है, और जलन की भावना में आकर कुछ लोग आपके कार्यों को बिगड़ने के लिए, आपको रोकने के लिए कोई बड़ा ठोस कदम भी उठा सकता है। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं उसमें एक बात का ज्यादा ध्यान दें कि आपका जो कार्य है वह ऐसा होना चाहिए कि कोई उंगली ना उठा सके, यानी कि किसी को मौका आप मत दीजिएगा कि वह आपके सर पर चढ़ सके। जी हाँ, और एक बात आपको हम बता दें कि आपको यश में झुकना भी नहीं है। अगर कोई आपके ऊपर चढ़कर तांडव कर रहा है तो वापस से उसके ऊपर चढ़कर आपको तांडव करना चाहिए, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हम यह नहीं कहते हैं
कि आपको हर जगह इसी का उपयोग नहीं करना है। जहां आप गलत हैं वहां पर आपको थोड़ा सा झुकना है, परंतु जहां आप गलत नहीं वहां आपको नहीं झुकना। खाने का सीधा अर्थ यह है कि चाहे आप गलत हो या ना हो, अगर आप गलत भी हैं और लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं और आप उनसे माफ़ी भी मांग रहे हैं और उनसे आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रही उसके बाद भी नहीं मानता है, तो फिर अपनी औकात भी आप दिखा सकते हैं। इसमें कोई भी भाग्य खराब नहीं होता है। जी हाँ, कई लोग सोचते हैं कि घमंड करना या फिर किसी को अकड़ दिखाना गलत बात है। हम मानते हैं कि यह गलत है, लेकिन जो व्यक्ति घमंड अपने मन में रखता है, जो अकड़ करवाते करता है, जिसके मन में अकड़ होता है, उसका अगर आप अकड़ खत्म करेंगे तो देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न होगा और वह आपको यह सोचकर आशीर्वाद देगा कि हाँ, इस बंदे ने एक व्यक्ति के पाप को जड़ से खत्म कर दिया, एक व्यक्ति के घमंड को खत्म कर दिया। जो 10 लोगों को घमंड दिखाती था, उनके घमंड को एक व्यक्ति ने तोड़कर रख दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह सोचकर यह देवी देवता आपके आशीर्वाद देंगे। जी हाँ, इस बात को आप जरूर समझिएगा क्योंकि बहुत बड़ी बात है। इसके उपरांत ही यश में व्यापार कर रही लोगों के लिए समय अच्छा है। व्यापार करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन के जरिए। कोई काम करके तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों का समय बहुत अच्छा है। यश में वे लोग अपनी कुछ कार्यों में बहुत ज्यादा लाभ भी प्राप्त करेंगे। अपने व्यापार को आप बड़ा कर सकती है, अपने बिजनेस में आप आगे बढ़ सकती हैं। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ तक कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग के हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, फिर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनका भी सपना पूरा होगा। पर यश में आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मन भटक जाता है या फिर आप पढ़ाई को धीरे धीरे कम वैल्यू देते हैं, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको हम बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी यश में किसी अनुभवी व्यक्ति से या फिर किसी बड़े अफसर से मिलने का मौका मिलेगा। आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं और आप लाभ किसी को दिल भी सकते हैं। आपको हम बता दें कि यश में राजनीति में आप लोग थोड़ा सावधान रहे क्योंकि आपके ऊपर कोई उंगली कर सकता है। इसलिए यह बात आप लोग ज्यादा ध्यान में रखें। और यश में सबसे बड़ी बात वह है आपके स्वास्थ्य को लेकर। अगर लंबे समय से स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा है तो खान पान पर ध्यान दें। और आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर स्वास्थ्य को लेकर चिंता में रहते हैं या फिर स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो आप लोग एक उपाय जरूर कीजिएगा कि जिसका विश्वास लंबे समय से खराब चलता है, किसी को जटिल स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत है, तो आप संध्या के समय में यानी कि शाम को जब वह सोता है, उसे समय आप उसके बिस्तर के नीचे जिस तरफ उनका सर होता है, उधर आप एक लोटा तांबे के लोटे में रखकर उसके ऊपर एक ढक्कन रखना है और उसके ऊपर फिर आपको एक, अगर हो सके तो तांबा का या फिर सोने का या फिर चांदी का कोई सिक्का रखना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है, सोने का सिक्का नहीं है, तांबे का सिक्का नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी सोना या फिर चांदी रख सकते हैं या फिर तांबा, लेकिन ध्यान रहे कि वह चीज़ नुकीली नहीं होना चाहिए, जैसे कि काटने वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर जेवर वगैरह है तो वह आप थोड़ा सा रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फायदेमंद तभी होता है जब आप सिक्का रखें। अगर नहीं है तो आप 1 रुपया का या 5 रुपए का सिक्का रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब सुबह व्यक्ति उठना है तो उसे आप पिला दे। हर रोज आपको यही करना है, लगातार 15 से 20 दिन यह कार्य करना है और स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें समाप्त होते हुए दिखाई पड़ने लगेगा। और अगर आप पैसों को लेकर बहुत चिंता में रहते हैं, आपके जीवन में सिर्फ नुकसान हो रहा है, पैसों की कमी है, लगातार तंगी है, बहुत सारे मुसीबत आपको झेलने पड़ रहा है, तो उसको लेकर आप एक चीज यह भी
कर सकते हैं कि आप लोग हर रोज उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें, और अगर हो सके तो आप लोग काले कौवे को रोटी जरूर खिला दे, या फिर आप अपने घर के छत पर सीढ़ियों के लिए दान और पानी का व्यवस्था कर दी, क्योंकि अगर आपके घर जाकर चिड़िया दाना और पानी पीती है तो फिर माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होगी और आपके घर धन का वृद्धि होगा। और यही नहीं बल्कि दोस्तों, आप लोग एक और बात का ध्यान रखें और एक और उपाय कर सकते हैं। वह यह है कि आप यश में अपने जीवन काल में पीछे इसलिए रह चुके हैं क्योंकि आपके जीवन काल में नकारात्मक शक्ति है और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो नकारात्मक शक्ति को खत्म करने के लिए हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। जी हाँ, अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपके लिए सब कुछ कुशल मंगल होगा और आपके घर से नकारात्मक शक्ति जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे आपकी जीवन में पैसों की कमी भी खत्म होगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, यही बहुत बड़ी बात है।